कहानी की शुरुआत होती है मॉरिस नाम के एक आदमी से, जो एक बेहद शातिर और चालाक अपराधी था। मॉरिस अब तक कई बैंकों को लूट चुका था और सबसे खास बात यह थी कि वो हर उस जेल से भाग चुका था जहां उसे बंद किया गया था। लेकिन इस बार सरकार ने तय कर लिया था कि मॉरिस को ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां से भागने का सपना देखना भी गुनाह माना जाता था। इस बार मॉरिस को जिस जेल में भेजा जा रहा था उसका नाम था एल्काट्राज। एल्काट्राज कोई आम जेल नहीं थी, ये एक आइलैंड पर बनी हुई जेल थी जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ठंडा खारा समुंदर था। सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि अगर कोई कैदी जेल से बाहर निकल भी जाए तो समुंदर पार करना उसकी मौत तय कर देता। जेल पहुंचते ही मॉरिस की पूरी बॉडी चेक की जाती है, उसके कपड़े उतरवाकर उसे कैदी की यूनिफॉर्म दी जाती है। यहाँ हर चीज डिसिप्लिन में थी। सुबह घंटी बजते ही सभी कैदी उठते, लाइन में लगते और ब्रेकफास्ट लेते। किसी को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की इजाजत नहीं थी। जेल में मॉरिस की मुलाकात मॉर्डन नाम के एक कैदी से होती है, जो उसे बताता है, एल्काट्राज में तुम्हारा स्वागत है। ये जेल नहीं बल्कि जिंदा लाशों की कब्र है। खाने के दौरान लिटमस नाम का एक कैदी मॉरिस से उसका खाना मांगता है। मॉरिस बिना कुछ कहे उसे खाना दे देता है। तभी मॉरिस देखता है कि लिटमस ने टेबल के नीचे एक चूहा पाल रखा है जिसे वो रोज चोरी छिपे खाना खिलाता है। ये देखकर मॉरिस समझ जाता है कि यहाँ हर इंसान किसी न किसी सहारे जिंदा है। कुछ समय बाद वार्डन मॉरिस को बुलाता है। वो उसे बताता है कि उसने मॉरिस की सारी कहानियां सुन रखी हैं कि वो हर जेल से भाग चुका है। लेकिन वार्डन बड़े घमंड से कहता है, एल्काट्राज से कोई नहीं भाग सकता। बातों के दौरान मॉरिस चुपके से एक नेल कटर चुरा लेता है और खुद को बेहद मासूम दिखाता है, जिससे वार्डन को उस पर जरा भी शक नहीं होता। अपने सेल में लौटकर मॉरिस उस नेल कटर को बाइबल के अंदर छुपा देता है। यहीं से उसके दिमाग में भागने का बीज बोया जा चुका था। जेल में वुल्फ नाम का एक दबंग कैदी था जिससे सभी डरते थे। एक दिन नहाने के दौरान वुल्फ मॉरिस को फिर से तंग करता है। पहले मॉरिस शांति से बात करता है, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मॉरिस वुल्फ को इतनी बेरहमी से पीटता है कि उसकी पूरी दबंगई वहीं खत्म हो जाती है। अब पूरा जेल मॉरिस से डरने लगता है। मॉरिस को लाइब्रेरी में काम मिल जाता है, जहां उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक कैदी से होती है जो पिछले 20 सालों से एल्काट्राज में बंद था। इंग्लिश उसे समझाता है कि ये जेल नहीं बल्कि मौत का इंतजार है। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, समुंदर पार करना नामुमकिन है। मॉरिस की मुलाकात एक पेंटर कैदी से भी होती है जो पेंटिंग के जरिए अपनी खुशियां जिंदा रखे हुए था। लेकिन जब वार्डन उसकी पेंटिंग्स जला देता है और उसे पेंटिंग से रोक देता है तो वो कैदी पूरी तरह टूट जाता है और गुस्से में अपनी पेंटिंग वाली 3 उंगलियां काट लेता है। ये देखकर मॉरिस अंदर से टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि ये जेल सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी मार देती है। एक रात मॉरिस अपनी सेल के एयर वेंट से एक कॉकरोच निकलते देखता है। तभी उसे समझ आता है कि वेंट के पीछे काफी खाली जगह है और दीवारें खोखली हो चुकी हैं। यहीं से उसके भागने का प्लान असली रूप लेना शुरू करता है। कुछ समय बाद मॉरिस के 2 पुराने साथी भी जेल में आ जाते हैं, जिनके साथ वो पहले भी जेल से भाग चुका था। चार्ली नाम का एक और कैदी भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत बीमार थी और वो उससे आखिरी बार मिलना चाहता था। अब सभी मिलकर एक बड़ा प्लान बनाते हैं। चम्मचों से दीवारें खोदना, माचिस से औजार तेज करना, वेंट के रास्ते ऊपर पहुंचना, नकली सिर बनाकर गार्ड्स को धोखा देना और रेनकोट से नाव तैयार करना। महीनों की मेहनत के बाद रास्ता पूरी तरह तैयार हो जाता है। एक रात ठीक 2 बजे मॉरिस और उसके साथी वेंट के रास्ते बाहर निकलते हैं। चार्ली डर की वजह से आखिर समय पर पीछे रह जाता है और अपनी आज़ादी खो देता है। 3 कैदी आखिरी दीवार पार कर लेते हैं और रेनकोट से बनी नाव के सहारे ठंडे समुद्र में उतर जाते हैं। सुबह जब गार्ड्स चेकिंग करते हैं तो मॉरिस के सेल में सिर्फ एक डमी मिलती है। पूरा जेल अलार्म से गूंज उठता है। समुद्र में भी तलाश होती है, लेकिन तीनों का कोई सुराग नहीं मिलता। अपनी इज्जत बचाने के लिए वार्डन ये झूठ फैलाता है कि कैदी समुद्र में मर गए, लेकिन सच्चाई ये थी कि मॉरिस और उसके साथी इतिहास की सबसे सुरक्षित जेल को मात दे चुके थे। इसी घटना के बाद एल्काट्राज जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और यहीं खत्म होती है ये सच्ची घटना पर आधारित सबसे हैरान कर देने वाली जेल ब्रेक स्टोरी।